जय माता दी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आए हैं माता वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए और अभी हम इस समय माता वैष्णो देवी जी के बेस कैंप कटरा में हैं। तो सबसे पहले हमारा RFID कार्ड बनेगा। ये ID कार्ड वहीं बनेगा जहाँ पे पहले पर्ची कटती थी। अब सिस्टम थोड़ा बदल दिया है। जितने आदमी जा रहे हैं माता वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए तो सबके लिए आधार कार्ड का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो आपकी ली जाती है और आधार कार्ड चेक किया जाता है। उसके हिसाब से फिर आपका RFID कार्ड बनता है। अगर बच्चा 7-8 साल का है तो ज़रूरत नहीं है। अभी ये कार्ड जो है वो पूरी यात्रा में हमें अपने साथ रखना है और वापसी में बाणगंगा में आके जमा भी करवाना है। और ऑटो वाला तो कह रहा है कि जो नया वाला रास्ता है वो थोड़ा प्लेन है, उसमें घोड़े वगैरह नहीं जाते। तो वो तो रिकमेंड कर रहा था कि वहाँ से जाओ 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा, लेकिन ड्राइव करिए कि हमने घोड़े करने, हम पैदल नहीं जा सकते, तो फिर हम बाणगंगा वाले रास्ते से जाएंगे। तो ये कटरा का बस स्टैंड है और बस स्टैंड के सामने ही जहाँ पे एंटर करते हैं वहीं पे RFID कार्ड बनते हैं। तो सबसे पहले हमें वहीं जाना होता है, अदरवाइज़ हमारी एंट्री नहीं होती है। कटरा के लिए इंडिया, नॉर्थ इंडिया से हर जगह से बसेस मिल जाती हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब साइड से। और अब दिल्ली से तो वंदे भारत ट्रेन भी चलती है और एक स्पेशल ट्रेन और है जो श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस जो है वो दिल्ली से चलती है। तो कटरा आने के लिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। 50,000। अच्छा, एक दिन के 50,000 भेजते हैं या खुद जाते हैं? रजिस्ट्रेशन होने के बाद कि कितने आदमी जा रहे हैं। हाँ, 50,000 मैक्सिमम भेज रहे हैं एक दिन में। तो ये है कटरा की सारी मार्केट और यहाँ पे रश देख सकते हो कितना ज़्यादा है। आज तो बाणगंगा में भी खूब रश होगा फिर इस हिसाब से। तो यहाँ घोड़े वाला कितने पैसे ले लेता है? 650। 650 ठीक तो है। वैसे मैं जितनी बार भी आया हूँ, मैं 6ठी बार आया हूँ यहाँ पे और मैं देख रहा हूँ कि पहली बार जो इतना रश देख रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने रश देखा है, पर वो देखा है मैंने भवन पे, यहाँ पे नहीं देखा। या फिर बाणगंगा में जब पहली एंट्री होती है तो वहाँ पे रश देखा है, लेकिन मार्केट में इतना रश नहीं देखा। आज देख रहा हूँ मैं रश। तो इंटरनेट के ऊपर मैंने 10 दिन का जो वेदर है वो वेदर रिपोर्ट मैंने चेक कर ली थी। तो आज की डेट में किसी तरह का भी कोई बारिश वगैरह बताई नहीं थी। अगले 2-3 दिन तक कोई बारिश नहीं बताई हुई है, तो फिर इस वजह से फिर मैंने ये वाला दिन जो था वो चूज़ किया। और दिखने में तो बहुत नज़दीक लगता है अर्धकुंवारी, लेकिन है बहुत दूर। जाने में पता चलेगा कम से कम 3-3.5 घंटे पैदल जाने में लगते हैं। अब ये जो ऑटो वाले हैं ये कटरा से बाणगंगा तक लेकर जाते हैं। 200 रुपये लेते हैं, इनका फिक्स प्राइस है और वापसी में आने का 300 रुपये। तो ये बाणगंगा का पहला गेट है और यहाँ पर चेकिंग होगी तो लाइन में लगना पड़ेगा और यहीं पे टाइम लगेगा। इसके बाद फिर यहाँ पे 50,000 बंदा जो है वो भेजेंगे, बाकी के बंदे जो वो होल्ड कर लेंगे। तो एक दिन में 50,000 बंदा ही भेजते हैं, ऐसा हमें ऑटो वाले ने बताया है। तो देखते हैं हमारा कौन सा नंबर है। एक ऑटो वाले ने तो हमें यह भी बताया है कि कुछ दिन पहले इतनी ज़्यादा भीड़ थी मंदिर में कि 2 दिन की वेटिंग थी भवन के ऊपर और कुछ लोग तो बिना दर्शन के ही वापस आ गए। तो यहाँ से आगे DSLR कैमरा या किसी भी तरह का वीडियो कैमरा, लैपटॉप अलाउड नहीं है। वो यहाँ पर चेकिंग के टाइम पे रखवा लेते हैं, वो जमा करना होता है। तो मैंने देखे 2-3 आदमी जो DSLR कैमरा ले जा रहे थे और उनका जो कैमरा था वो जमा करवा लिया था। मेरे हाथ में भी गिम्बल था और लेकिन मुझे रोका नहीं, मुझे जाने दिया। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है थोड़ा सावधान रहना पड़ता है अपने सामान के लिए। मेरा जो बैग था वो कोई और बंदा लेके जा रहा था चेकिंग के टाइम पे, तो हम संभल गए, हमें अपने बैग की पहचान थी। लेकिन जिस बंदे ने बैग उठाया था हमारा, वो कंफ्यूज हो गया था और वो कह रहा था कि मैंने गलती से उठा लिया। पर यहाँ गलती वलती कुछ नहीं होती, अपना सामान का ध्यान खुद रखना पड़ता है। तो अभी बाणगंगा का गेट क्रॉस किया है अभी हमने और अभी किसी ढाबे पे खाना खाएंगे क्योंकि भूख लगी है। और अभी हमारी एंट्री तो हो गई यहाँ से, मतलब कि आज की डेट में हमारा दर्शन करना पक्का है। बस हमारा भवन पे पहुँच जाना चाहिए हमें। काफ़ी भीड़ है आज और कैमरे वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है।
हमने यहाँ पर घोड़े कर लिए थे 650 रुपये के हिसाब से अर्धकुंवारी तक लेते हैं और 1250 रुपये के आसपास लेते हैं ये भवन तक का। लेकिन बाद में हमें बहुत गलत फील हुआ कि घोड़े नहीं करने चाहिए, पैदल जाना चाहिए, क्योंकि ये घोड़ों के ऊपर काफ़ी अत्याचार करते हैं, ये छड़ी से पीटते हुए ले जाते हैं, तो वो बहुत बुरा लगा। और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को इनके लिए स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि जानवर के ऊपर किसी तरह का ऐसा अत्याचार ना करें। भाई घोड़े पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पहले एक बार बैठा हूँ, लेकिन अभी घोड़े जो बहुत स्पीड में जा रहे हैं और रश जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने इतना रश हुआ अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा, छठी बार आया हूँ, इतना रश नहीं देखा मैंने आज तक। आवाज़ पता नहीं आ रही नहीं आ रही है, जो भी है अभी ऐसे ही रिकॉर्डिंग है। गिम्बल मैंने हटा लिया है क्योंकि ये कब छूट जाएगा मोबाइल कुछ पता नहीं, क्योंकि घोड़े काफ़ी स्पीड में चल रहे हैं। अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे तो किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर प्रैम वगैरह मिल जाता है बच्चों को ले जाने के लिए, तो आप ये भी ले सकते हो। इसके भी चार्जेस मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे पता कर सकते हैं, रीजनेबल चार्जेस ही होते हैं। यार तो वीडियो नहीं बनी इससे अच्छी, घोड़े ना चलने ही बड़ी स्पीड में। तो घोड़े के ऊपर बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक हमारा लगा 1.5 घंटे का टाइम, और यहाँ पर पता चला कि 40 घंटे की वेटिंग है अगर गर्भजून के दर्शन करने हैं तो। जो RFID कार्ड है वो कुछ इस तरह का मिलता है हमें, और ये कटरा में ही लेना पड़ता है। 2 रास्ते हैं अभी वैष्णो देवी जाने के लिए भवन के लिए, तो एक तारा देवी से होते हुए जाता है, तो अगर उस रास्ते से जाना तो तारा देवी के रास्ते में ही बन जाएगा। लेकिन अगर जाना है आपको बाणगंगा वाले रास्ते से तो फिर ये आपको कटरा बस स्टैंड के पास बनता है, तो वहीं पे बनाना पड़ेगा। तो हम जब गए वहाँ पे तो भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम लाइन में लगे तो उस टाइम पे कम से कम भी कोई 300 या 400 आदमी जो था वो आ गया एकदम से, और रश बढ़ गया। और जैसे ही हम बाणगंगा पहुँचे तो वहाँ पर तो हज़ारों के हिसाब से आदमी था। तो यहाँ की एक बात मैं और बता देता हूँ कि अगर वैष्णो देवी अगर जाते हैं तो वहाँ पर पेटीएम गूगल पे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कैश ही रखना पड़ता है। मैंने भी सोचा था शायद गूगल पे पेटीएम चल जाएगा, लेकिन वहाँ पे मना कर देते हैं। तो वहाँ पे कई बार हमारी मजबूरी होती है कि भाई भूख लगी है, बच्चे साथ में हैं और खाना पीना है, तो फिर कैश रखना ज़रूरी है। अर्धकुंवारी से भवन के लिए 2 रास्ते जाते हैं। एक तो हिमकोटी से होता हुआ जाता है, जो ढलानदार रास्ता है, सीधा खड़ा नहीं है और चलने में भी इजी है, वहाँ से घोड़े वगैरह भी नहीं जाते। और दूसरा रास्ता सांझी छत से होता हुआ जाता है, उसमें से घोड़े वगैरह भी जाते हैं और वो सीधा खड़ा पहाड़ भी है, तो वहाँ से टाइम भी ज़्यादा लगता है और आदमी थक भी जाता है। अगर हिमकोटी वाला रास्ता चूज़ करते हैं तो फिर अर्धकुंवारी से भवन तक 1.25 घंटा लगता है। मेरा 1.25 घंटा लगा था, हम स्पीड में गए थे। और ये वाला जो रास्ता देख रहे हो आप, भवन का रास्ता, यहाँ से रास्ता निकलता है जो हिमकोटी से होता हुआ जाता है। तो ये जहाँ पे गर्भजून गुफा है वहीं से ये रास्ता निकलता है। अब मैंने माता के भवन की एक बात देखी है कि कटरा में जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो भवन में मौसम किसी भी टाइम पे चेंज हो जाता है। जब हम गए तो हमें कटरा से दिखने में लगा कि भवन पे मौसम जो है वो बिल्कुल साफ़ है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम भवन से कोई 2-3 किलोमीटर पीछे रह गए तो एकदम से बादल छा गए और थोड़ी दूर भी देखना मुश्किल हो रहा था। तो अभी ये बाहर जो वाइट कलर का दिख रहा है ये सारे बादल हैं, धुंध पड़ी हुई है, तो सब एंजॉय कर रहे हैं। मौसम एकदम ठंडा हो गया था। यहाँ पर मौसम एकदम ठंडा हो जाता है, रात को तो ठंड होती है। हम स्वेटर वगैरह साथ में ले गए थे और रात को हमें ज़रूरत पड़ी भी उनकी। अभी ये एम्बुलेंस आ रही है लाइटें जलाती हुई,
तो यही रीज़न है कि यहाँ पे धुंध बहुत ज़्यादा थी। मैं माता वैष्णो देवी 5 साल के बाद गया हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ जो है वो बदल चुका है अब। तो अगर माता वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए जाना है, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि सुबह-सुबह मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक चढ़ाई शुरू कर दो। अगर तो पैदल जाना है, तब तो 8 साढ़े 8 9 बजे चढ़ाई शुरू कर दो और 3 साढ़े 3 बजे तक भवन पहुँच जाओ। अगर रश होगा भी, तो आप साढ़े 4 5 बजे तक फ्री हो जाओगे। और घोड़े के ऊपर जाते हो, तो आपका 1.5 घंटा लगेगा अर्धकुंवारी तक, तो उसमें आपका 1.5 से 2 घंटे बच जाएंगे। तो आप अगर 4 साढ़े 4 बजे तक दर्शन कर लेते हो, तो उसके बाद फिर आप भैरव मंदिर जा सकते हो। पैदल जाना है तो आपका मैक्सिमम 1 आवर लगेगा, और अब तो रोप वे भी स्टार्ट हो गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट लगते हैं। तो 7 बजे भैरव बाबा जी का मंदिर आरती के लिए बंद होता है। 6 बजे माता वैष्णो देवी जी का मंदिर बंद हो जाता है आरती के लिए। तो उससे पहले पहले अगर दर्शन कर लो, तो फिर रात को 11 साढ़े 11 बजे तक 12 बजे तक मैक्सिमम कटरा वापस आ जाते हो। तो फिर आराम कर सकते हो रात को होटल में रुककर। जो भैरव बाबा के लिए रोपवे स्टार्ट हुआ है, उसमें 2 घंटे की वेटिंग टाइम होता है। मैं जब गया तो मैंने देखा एक लाइन लगी हुई है। मैंने एक बंदे से पूछ लिया, भाई किस लिए खड़े हो यहाँ पे? तो कहते हैं भैरव बाबा जाना है और रोपवे यूज़ करना है, तो उसके लिए लाइन में लगे हैं। तो मैंने पूछा कितना टाइम हो गया? कहते 2 घंटे हो गए। तो मैंने भी सोचा कि भाई पहले मंदिर में दर्शन कराते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे। लेकिन मंदिर में मैं 5 बजे तो फ्री हो गया, लेकिन उसके बाद फिर एक शिव गुफा है वैष्णो मंदिर जी से थोड़ा ही नीचे जाके, तो वहाँ पे जाते जाते फिर मेरे हो गए 5:30 और मैं हो गया लेट। 5:30 बजे जो रोपवे है वो बंद हो जाता है, और उसके बाद फिर सुबह 7 बजे खुलता है। तो मैं 2 मिनट के लिए रह गया, और बस उसके बाद फिर मैं पैदल गया, तो 1 घंटा लगा। वैष्णो देवी अगर हेलीकॉप्टर से जाना है, तो फिर 2 महीने पहले ही बुकिंग करानी पड़ती है। वो आपको मॉनिटर करना होता है कि कब हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो खुलेगी, तो 2 महीने पहले ही खुल जाती है और एकदम से बुक हो जाती है। डॉर्मेट्री वगैरह भी मिल जाते हैं, भवन पे भी मिल जाते हैं, अर्धकुंवारी में भी है और कटरा में भी है, जम्मू में भी है। तो 2-3 महीने पहले ही बुक हो जाते हैं। तो ये सब अगर वैष्णो देवी जाना है, तो डॉर्मेट्री वगैरह अगर भवन पे ही लेना है, भवन पे ही रात को रुकना है, तो फिर 2-3 महीने पहले ही वहाँ पे डॉर्मेट्री बुक करा लें। डॉर्मेट्री का 150 रुपये पर बेड के हिसाब से लगता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। और ये जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, ये सारी आप माता श्राइन बोर्ड की जो वेबसाइट है, वहाँ से जाके आप बुक कर सकते हो। चल खत्म हो गई लाइन, शामी जल्दी कर, चलो भाई आगे। मैं तो पहले बोल रहा टिम्बर ट्रेन बंद कर दी, बंद हो गई। ये बंद हो गई है।